सभी भगवान शिव तथा माता पार्वती के भक्तों का हमारी सीरीज की इस अगली वीडियो में हार्दिक स्वागत है, जिसका शीर्षक है भगवान शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप। अर्धनारीश्वर स्वरूप ये प्रमाण है इस बात का कि शिव के बिना शक्ति अपूर्ण है। इसी प्रकार शक्ति के बिना शिव शिव ही नहीं अपितु शव समान है। ये क्लिपिंग एक संदेश है उस पुरुष प्रधान सोच के लिए जो नारी को भोग का माध्यम मात्र समझते हैं। इस क्लिपिंग के द्वारा हमारा उद्देश्य ये संदेश देना भी है कि हमारे पूज्य, हमारे आदर्श, जिनको हम अपना भगवान मानते हैं, वो अपनी अर्धांगिनी का कितना सम्मान करते हैं और ये मानते हैं कि वही नारी, चाहे वो श्री राधा रूप में हो या माता पार्वती स्वरूप में, वही सब देवों, चाहे वो विष्णु भगवान हो या भगवान शिव, उनकी शक्ति का आधार हैं। शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप, जिसके बारे में आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा, चांपेय गोरार्ध शरीर काये, कर्पूर गोरार्ध शरीर काये, धम्मिल काये च जटाधराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। अर्थात जिनके अर्ध देह में पुष्प समान माता पार्वती सुशोभित हैं और अर्ध देह में कर्पूर के समान जटाधारी भगवान शंकर सुशोभित हैं, उन माता पार्वती और भगवान शंकर को सादर नमस्कार है। अब ये स्वरूप भगवान शिव ने व माता पार्वती ने धारण क्यों किया, ये जानने से पहले एक बात जो हमें माननी पड़ेगी कि जिस प्रकार माता व पिता स्वयं कष्ट सहकर भी संतान को दुख नहीं पहुंचने देते, उसी प्रकार परमपिता शिव तथा माता पार्वती ने भी इस संसार की रचना के लिए स्वयं सब कष्ट सहे, फिर चाहे एक दूजे से विरह ही क्यों ना हो, चाहे सागर मंथन में विष ग्रहण ही क्यों ना हो। तो चलिए अब कथा शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने सनकादि ऋषियों को बनाया। देव ऋषि नारद का अवतार हुआ, परंतु फिर भी ब्रह्मा जी अपनी रचना से संतुष्ट नहीं थे। वो भगवान नारायण के साथ भोले बाबा के पास पहुंचे तथा अपनी समस्या बताई। उन्हें दुविधा में देख शिव ने उन्हें अर्धनारीश्वर स्वरूप के दर्शन कराए। परंतु अभी भी संसार की रचना के लिए शिव अर्थात पुरुष तथा प्रकृति अर्थात नारी अर्थात आद्य शक्ति का अलग होना जरूरी था। और इस प्रकार भगवान शिव तथा आद्य शक्ति ने अपने को इस संसार की संरचना के लिए दो अलग अलग रूपों में विभाजित कर लिया तथा तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने संसार की संपूर्ण रचना की। वे सभी भक्त जो केवल शिव की ही पूजा करते हैं, उन्हें उस पूजा का फल नहीं मिलता, जैसा महर्षि भृंगी के साथ भी हुआ था। जिन्होंने शक्ति स्वरूपा माता पार्वती को पूजनीय न मान केवल शिव को अपनाने की इच्छा जताई, तब माता पार्वती ने उन्हें नारी शक्ति का महत्व समझाते हुए एक लीला रची तथा ये वरदान दिया कि उनके शरीर में प्रकृति अर्थात शक्तियां समाप्त हो जाएं। फलस्वरूप भृंगी ऋषि केवल एक राख मात्र रह गए तथा माता पार्वती से क्षमा मांगी और सत्य का ज्ञान प्राप्त किया कि पुरुष तथा प्रकृति अर्थात भगवान शिव तथा शक्ति एक ही है तथा माता पार्वती के बिना भगवान शिव अधूरे हैं। ये कथा हमें ज्ञान देती है कि नारी अर्थात प्रकृति स्वरूप किसी भी पुरुष की ऊर्जा है, वो शक्ति है जो उस पुरुष का आधार है, अन्यथा उस पुरुष का कोई अस्तित्व ही नहीं। आप सभी से प्रार्थना है भगवान शिव तथा मां पार्वती की ऐसी ही अनसुनी कथाओं तथा समाज को उनका संदेश जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा सभी भक्तों को भी फॉरवर्ड करें। अगले सप्ताह हमारी कथा का शीर्षक होगा शिव बड़े या राम। धन्यवाद।